नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सत्र 2023-24 का प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों को कैसे रजिस्टर करना है और उनकी कैसे प्रेरणा आधार डीबीटी पे डीबीटी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रेरणा पोर्टल पर जो ये रजिस्ट्रेशन का वाला आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये शो होने लगेगा। जैसे ही आप सत्र पर सेलेक्ट करेंगे आपके समक्ष ये पीडीएफ आएगी। आप इसको, ये इंस्ट्रक्शन की पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं कि किस तरह से आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या नियम है। इसके बाद आप इसको कट कर देंगे ऊपर से। इसमें नीचे एक ऑप्शन है परिवार की यूनिक आईडी, अर्थात उसमें राशन कार्ड का नंबर भरना है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसे नहीं भरेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन फिर भी हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम कक्षा को सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक नीचे निर्देश दिखाई देगा कि आधार को वेरिफिकेशन करने के केवल 3 ही प्रयास आपको मिलेंगे। तो आप इसका जो आधार का वेरिफिकेशन है वो ध्यानपूर्वक करें। सभी फील्ड अंग्रेजी में भरना अनिवार्य है, हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य है। उसके बाद आप सबसे पहले प्रवेशांक बच्चे का टाइप करेंगे, फिर प्रवेश तिथि सेलेक्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ईयर सेलेक्ट करते हैं, फिर मंथ और फिर डेट लास्ट में। उसके बाद छात्र छात्रा का आधार बना है या नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करते ही नीचे कई सारे कॉलम खुल जाते हैं जिसमें जो सारा डाटा है फिर आधार के अनुसार, बच्चे के आधार कार्ड के अनुसार ही उसमें डाटा हमको भरना होता है। तो हम ये सब डाटा भर लेंगे। बच्चे का नाम बच्चे के आधार के अनुसार भरने के बाद उसकी जन्म तिथि उसी के आधार के अनुसार भी हम जन्म तिथि भर देंगे। अगर बच्चे का आधार नहीं बना है तो हमको जन्म तिथि अपने एसआर रजिस्टर के अनुसार भरनी होगी। उसके बाद हमको पता भरना है। पता भरने के बाद में हमको केयर ऑफ या सन ऑफ का नाम जो है आधार के अनुसार भरना है, जो कि एड्रेस वाली साइड में आपको दिखाई देगा। फिर केयर ऑफ का बच्चे के साथ संबंध, अर्थात पिता है, दादा है या दादी है, माता है, जो भी है वो हमको सेलेक्ट करना है। अब हमको छात्र छात्रा का आधार यहाँ पे भरना होगा और उसके बाद अभिभावक की सहमति पे हमें टिक करना होगा और फिर हमें जो है ये अभिभावक की सहमति पे ये टिक ऑटोमेटिक रहता है। और उसके बाद आपको माता का नाम भरना है। यहाँ पे माता का नाम भरने के बाद में आपको जो है माता की शैक्षिक योग्यता नीचे वाले कॉलम में भरनी होगी। उसके बाद माता का व्यवसाय आपको जो भी भरना है, हाउसवाइफ है या सर्विस है, वो भरना है। और फिर आपको जो है दूसरी तरफ पिता का नाम भरना है। फिर पिता की शैक्षिक योग्यता हमको सेलेक्ट करनी है, जितने भी वो पढ़े लिखे हैं। उसके बाद हमको पिता का व्यवसाय सेलेक्ट करना है। व्यवसाय सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है, जो कि अनिवार्य है। फिर आपको व्हाट्सएप नंबर का कॉलम दिखाई देगा, तो उसे भरना अनिवार्य नहीं है, उसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको बच्चे का रोल नंबर भरना है। फिर धर्म सेलेक्ट करना है। धर्म सेलेक्ट करने के बाद में नीचे जो डाटा दिया हुआ है, दूसरा एपीएल, बीपीएल और श्रेणी, क्या छात्र छात्रा दिव्यांग है या नहीं, ये सारा डाटा आपको भरना होगा। अगर छात्र छात्रा दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग भरने के बाद में उसे समर्थ ऐप पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ से फिर आपको डिस्ट्रिक्ट, क्षेत्र का प्रकार, ब्लॉक और एरिया, ये सब ग्राम पंचायत वगैरह सेलेक्ट करने हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद में आपको लास्ट में देखना है कि बच्चा जो है क्या ड्रॉप आउट रहा है। अगर ड्रॉप आउट रहा है, अगर आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो जो है बच्चे का जो है अन्य विवरण भी आपको भरना होगा कि सर्वेकर्ता का नाम, सर्वे किसने किया और क्या बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस या जो रेमेडियल क्लासेस हैं उनकी भी व्यवस्था की गई या नहीं। ये सबको आपको भरने के बाद में हाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको आ जाएंगी कि क्या बच्चे को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, सर्वेक्षणकर्ता का नाम, क्या बच्चे का कभी विद्यालय में नामांकन हुआ था, ये सभी आपको डाटा यहाँ पे भरना होगा। बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है तो उसके विद्यालय न जाने के कारण
की पूरी एक लिस्ट दी है, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद में जो है हमको सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर भी भरना होगा। इसके बाद नीचे जो है प्रोसीड टू सेव, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगर जो है बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है तो ऊपर हम नहीं करेंगे, तो ये सारा डाटा जो है हमें भरना नहीं है आउट ऑफ स्कूल का, और बस हमको प्रोसीड टू सेव पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। फिर हमें आधार सत्यापित करें पर क्लिक करना है, जो कि आधार सत्यापित वो प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसकी जानकारी आपको जो है इसी वीडियो के आगे मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मिस ना करें। तो आप इस वीडियो में बने रहें, आगे उसकी पूरी जानकारी आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप पर आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं, इसी तरह जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन किया है। अब देखिए, इस बच्चे का वंश चौहान का हमने जो है रजिस्ट्रेशन किया था, तो ये अब यहाँ पे प्रेरणा पोर्टल पर डैशबोर्ड पे दिखाई देने लगा है। यहाँ से हमको पहले इसे वेरीफाई करना होगा। ये तभी जो है प्रेरणा डीबीटी ऐप पर वेरीफाई करने के कम से कम 24 से 48 घंटे बाद शो होने लगेगा। तो हम इसे पहले यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। अगर इससे पहले वेरीफाई करने से पहले आपको यहाँ पे अभी ऑप्शन एडिट एसआर नंबर, मार्क एज चेंज, गार्जियन आधार, कई सारे ऑप्शन शो होते रहेंगे जब तक कि आप इसका फाइनल वहाँ पे वेरीफाई नहीं कर देते हैं। तो इसलिए वेरीफाई तभी करें जब आप पूरे श्योर हो जाएं कि इसका डाटा सही है। तो हम इसको जो है पहले वेरीफाई कर लेंगे और प्रेरणा डीबीटी ऐप पर इसका हम जो है डीबीटी करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि इस बच्चे की सारा डाटा सही है तो हम इसे वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ऊपर मैसेज शो होगा। क्या आप पिछले सत्र में लगे हुए छात्र छात्रा को आधार को बदलना चाहते हैं? तो हम कर देंगे इस पर नहीं, क्योंकि हमें बदलना नहीं है। इस बच्चे का नया एडमिशन हुआ है, और अगर हाँ करेंगे तो ये वहाँ पे ऑप्शन शो होने लगेगा। तो हम यहाँ नहीं पे क्लिक करके सबमिट वेरीफाई क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन आएगा अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे और आप इसे सबमिट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह क्या छात्र छात्रा की जानकारी सही है? यदि हाँ तो ओके पे कर देंगे। इस तरह से ये बच्चा वेरीफाई हो जाएगा। अब ये मैसेज आ गया है, छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है। तो इस तरह से प्रेरणा पोर्टल की जो कार्यवाही है समस्त अब वो समाप्त हो गई है। अगले 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद ये बच्चा प्रेरणा डीबीटी ऐप पर शो होने लगेगा। अब हमें प्रेरणा डीबीटी ऐप पर क्या करना है वो देखेंगे इस वीडियो में। ये हमारे समक्ष प्रेरणा डीबीटी ऐप का 38 वाला वर्जन खुल गया। यहाँ हम डीबीटी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही डीबीटी पे क्लिक करेंगे फिर हमको जो है जो क्लास जिसने सेलेक्ट कर रखी है उसके डाटा उस पे शो होगा और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा एक बच्चा जो है यहाँ विवरण भरने से, माता पिता अभिभावक का डाटा भरने से रह गया है। बाकी 7 बच्चों का हमने प्रमाणित कर दिया है। तो हम इस पे ऊपर जो ऑप्शन है कि अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ये विवरण भरे वाला ऑप्शन दिखाई देगा। हम हरे वाले जो ऑप्शन है विवरण भरे पर क्लिक करेंगे, फिर आपको ये पूरा पेज खुल के आपके समक्ष दिखाई देगा। उसमें बच्चे की कक्षा, नाम, प्रवेशांक पहले से भरा हुआ दिखाई देगा। इसमें अनुक्रमांक, राशन कार्ड संख्या आपको दोबारा से भरनी है। प्रवेश तिथि भी ऑटोमेटिक इसमें आ रही है। तो आइए जल्दी जल्दी ये सारा डाटा हम भर लेते हैं। ये डाटा हमें सभी जो है, क्योंकि बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो सारा डाटा आधार कार्ड के अनुसार भरना होगा। राशन कार्ड संख्या अनिवार्य नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रवेश तिथि आपको पहले ऑटोमेटिक भरी हुई आएगी क्योंकि हम प्रेरणा पोर्टल पे उसे भर चुके हैं। और ये डाटा भरने के बाद में हमें जो है अब जो बच्चे का संबंध है माता पिता से वो भरना है, और केयर ऑफ सन ऑफ का नाम यहाँ पे फिर दोबारा से हमको भरना होगा क्योंकि वहाँ से ये सारा डाटा इन्होंने नहीं उठाया है। यहाँ हम अब बच्चे का आधार नंबर भरेंगे। आधार संख्या वैध है, ये देखिए भरते ही ऑप्शन आ गया। अब अभिभावक की सहमति पर क्लिक ऑटोमेटिक आ रहा है और हम यहाँ नीचे जो दे रखा है क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष एक
थोड़ा सा छोटा सा डाटा आएगा एक के प्लीज़ चेक योर आधार इंफॉर्मेशन, और इस पर प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारे समक्ष मैसेज आ जाएगा कि छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ। अब हमें जो है इसके अभिभावक का डाटा भरना है, पिता की योग्यता भरनी है, पिता का व्यवसाय भरना है, माता की योग्यता और माता का व्यवसाय यहाँ प्रेरणा डीबीटी ऐप पर भी हमको भरना होगा। हमने प्रेरणा पोर्टल पर तो भरा ही था, अब हमें यहाँ पे ही दोबारा से ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। मोबाइल नंबर भी हमको यहाँ पे भरना होगा, तो हम सभी इस डाटे को 1 बाय 1 भर लेंगे। इस डाटा को भरने के बाद हमको जो है व्हाट्सअप या मोबाइल नंबर भरना है, तो उसकी कंपलसरी नहीं है। ये मोबाइल नंबर पहले से ऑटोमेटिक हमने जो भरा था वो आ गया है। पता भरना है हमें, इसमें पता में गांव का नाम, पोस्ट और ज़िला हमको भरना हो। ये सब भरने के बाद में ज़िला, एरिया, ब्लॉक और ग्राम पंचायत हमें नीचे जो है ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट करनी है। फिर आपको जो है पिन कोड भरना अनिवार्य होगा यहाँ पे, और राशन कार्ड का प्रकार ये ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा। राशन कार्ड की जानकारी में जो भी है APL, BPL या अंत्योदय, उसको आप सेलेक्ट करने के बाद में यदि छात्र छात्रा के संबंध में कोई त्रुटि है तो यस कर देंगे, उसमें सुधार हो जाएगा, नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। फिर आती है अभिभावक की जानकारी, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे हमें क्लिक कर देना है। जो भी जानकारी उसके द्वारा घोषणा पत्र है, इस पर सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या वर्तमान में अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं, तो अभिभावक का आधार हमको नहीं बदलना है, तो इसलिए इसे ऐसे ही हम छोड़ देंगे। फिर है किसका आधार हमें सत्यापित करना है, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे, और इस पे हमें इसकी माता या पिता का जिसका भी सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें इसके पिता का आधार सेलेक्ट करना है, तो अब हम उसके पिता का आधार यहाँ पे भरेंगे, आधार नंबर। पिता का आधार नंबर भरने के बाद में हम जो है अभिभावक का नाम भरेंगे। नीचे स्कैन आधार भी कर सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड है तो फिर हमें जो है उसके पिता का नाम यहाँ पे भरना होगा। लिंग वगैरह सेलेक्ट पहले से हो जाएगा, और मोबाइल नंबर हमको यहाँ पे भरना अनिवार्य होगा एक बार फिर, तो उसके घर का जो मोबाइल नंबर है उसको हम यहाँ पे भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद में अब हमको जो है क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है, तो अब हम क्लिक हेयर टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये पेज खुल के आएगा, और हमको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने पर जो है हमारे समक्ष मैसेज आएगा कि माता पिता का आधार सत्यापित प्रमाणित हो गया है। देखिए नीचे मैसेज आ रहा है सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ। अब हमको फाइनल सेव भी इस पे नीचे करना होगा। फाइनल सेव करने के बाद में हमको ये जो बच्चा है यहाँ पे अब ये 0 हो गया है, और ये जो हमको सिंक्रोनाइज़ करना है, जहाँ पे गोल गोल 2 तीर दिखाई देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू सिंक्रोनाइज। इसको करना न भूलें, वरना ये आपका डाटा अगर आप अपनी ऐप को रीइंस्टॉल करते हैं तो ये उड़ जाएगा। इसलिए आप इसे जो है सिंक्रोनाइज हाथों हाथ कर दें, और ये बच्चा जो है हमारा यहाँ पे वंश चौहान नीचे शो होने लगा है। इस तरह से हमारा ये डीबीटी का कार्य भी समाप्त हो गया। मैं समझता हूँ ये एक वीडियो आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। बने रहने के लिए